हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडी विद के में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिंकोसामाइड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं लिंकोसामाइड के अंदर कौन कौन सा मेडिसिन आता है। मेडिसिन आता है क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन और परलीमाइसिन। ठीक है, तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है क्लिंडामाइसिन। तो हम लोग क्लिंडामाइसिन के बारे में एकदम डिटेल से स्टडी करेंगे, फिर लिंकोसामाइड खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है और कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव को ही इफेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पेनेट्रेट करके, ठीक है, उसके अंदर चले जाता है। अब बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया के अंदर होने वाला जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोक देता है। रोकने के कारण क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो बढ़ नहीं पाता, ग्रोथ सप्रेस हो जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके साथ बैक्टीरियोसिडियल बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डोज देख लेते हैं। डोज में कैप्सूल फॉर्म में आता है 75 mg का और 150 mg का, 300 mg का। ठीक है, 75 75 mg, 150 mg, 300 mg का ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। ओरल सोल्यूशन में आता है फ्रेंड्स। ओरल सोल्यूशन में ऑलरेडी ये डिजोल्व की नहीं किया जाता है, इसको डिजोल्व होके ही आता है। तो 75 mg पर एम एल, 1 ml का अगर दे रहे हैं तो 75 mg रहेगा, 2 ml का दे रहे हैं तो 150 mg का रहेगा। तो इस टाइप का ही आता है। इंजेक्टेबल में भी आता है फ्रेंड्स, ये भी एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसको भी डिजोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, 1 ml में देखा जाए तो 150 mg रहता है, 2 ml अगर देना है तो 300 mg रहेगा, 4 ml देना है तो 600 mg रहेगा। तो इस टाइप का इसको दिया जाता है। इंट्रावेनस सोल्यूशन भी आता है फ्रेंड्स। सोल्यूशन को भी सोल्यूशन आता है 300 mg का, 600 mg का, 900 mg का, लेकिन ये 50 ml में आता है। एक बड़ा सा ऑयल रहता है उसमें आता है 50 ml का। 5% डेक्सट्रोज के साथ आता है फ्रेंड्स से। तो इसमें से भी आपको जितना देना है वो उसमें निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो ये इतना आता है 300 mg का 50 ml में, 600 mg का 50 ml में, 900 mg का भी 50 ml में आता है 5% डेक्सट्रोज के साथ। ठीक है, एक जेल में भी आता है ट्यूब टाइप का, जिसको टॉपिकल स्किन के ऊपर लगाना रहता है। 1% का आता है, इसमें 1% क्लिंडामाइसिन मिला रहता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स डोज के बारे में। रूट देख लेते हैं। रूट में ओरल है फ्रेंड्स, कैप्सूल हो गया, ओरल सोल्यूशन ओरल है, और आईवी आईएम। ठीक है, इंजेक्टेबल को आईवी और आईएम दोनों दे सकते हैं, लेकिन इंट्रावेनस सोल्यूशन को सिर्फ आईवी देते हैं। ठीक है, और जो जेल है उसको क्या करेंगे, उसका टॉपिकल देंगे। ठीक है, इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है। तो एमनियोनाइटिस, एमनियोनाइटिस मीन्स क्या है, बेबी जब गर्भ में रहता है, ठीक है, यूट्रस में रहता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस में होता है वजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में भी क्लिंडामाइसिन यूज करते हैं। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस, कोई भी सर्जरी कर रहे हैं तो उससे पहले भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए सर्जरी से पहले इसको दिया जाता है फ्रेंड्स, प्रोफिलैक्सिस के रूप में। ठीक है, बाइट वुंड, बाइट वुंड मतलब कोई ह्यूमन काट दिया है या कोई एनिमल काटा है और वो घाव हो गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, क्लिंडामाइसिन की यूज किया जा सकता है। ठीक है, गैंग्रीनियस पायोमायोसाइटिस, पायोमायोसाइटिस मीन्स ये मसल का इन्फेक्शन है फ्रेंड्स, जिसमें गैंग्रीन टाइप का बन गया है। ठीक है, गैंग्रीन मीन्स डेड स्किन होना चालू हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्लिंडामाइसिन का जो एंटीबायोटिक है उसको दे सकते हैं। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में एलर्जी, पेशेंट को अगर क्लिंडामाइसिन से एलर्जी है तो नहीं देंगे। वारफेरिन, वारफेरिन एक ये भी एक मेडिसिन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे वारफेरिन के बारे में। अगर वारफेरिन वारफेरिन भी क्लिंडामाइसिन के साथ नहीं देते। ठीक है, या देते हैं तो डॉक्टर के उसमें देते हैं। ठीक है, डॉक्टर की सलाह लेते हैं इसमें। और सर्टेन हार्ट मेडिकेशन, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हार्ट मेडिकेशन है, ठीक है, उसमें भी क्लिंडामाइसिन नहीं देते। वारफेरिन में सर्टेन हार्ट मेडिकेशन, कुछ कुछ हार्ट मेडिकेशन है उसमें भी नहीं देते। और सीजर, सीजर वाला जो मेडिकेशन है उसमें भी क्लिंडामाइसिन को कॉम्बिनेशन में नहीं देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सारी चीजें हैं डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होता है। ठीक है, इसको देना है क्या वारफेरिन में, सर्टेन हार्ट डिजीज मेडिकेशन में, तो ये वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हार्ट बर्न, हार्ट में जलन जलन हो सकता है, ट्रबल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है कुछ समय तक के लिए, डिजीनेस लग सकता है। ठीक है, डिजीनेस में चक्कर आना, स्किन रेसेस हो सकता है, इचिंग, खुजली हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। ठीक है, जॉइंट में सब दर्द हो सकता है और फीवर हो सकता है। तो ये रहा लिंकोसामाइड
के क्लिंडामाइसिन के बारे में फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।